Good morning. Welcome in Manju Biology classes. Students, yesterday we have learnt about the binomial nomenclature given by Linus and what are its rules. है ना? तो आपको इजीली वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए होंगे एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी समझ ना आए तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी. ओके? तो अब क्या है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. देखो क्या किया गया, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है ना, मिलियंस के हिसाब से हैं तो हम बहुत, इट इज इम्पॉसिबल. तो फिर क्या किया गया, तो उनमें सिमिलैरिटीज को देख के एनिमल्स के क्या बना दिए गए, ऑर्गेनिजम्स के क्या बना दिए गए, ग्रुप्स. एक जैसे जो भी सिमिलर एनिमल्स हैं, जो उनमें बेसिक कैरेक्टर सेम है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. एक ग्रुप बना दिया गया जिनमें अलग, मतलब जिनमें औरों में सेम है, तो सबके क्या बना दिए गए, एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलैरिटीज. तो इसी को क्या बोला, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी को भी ग्रुप्स में डिवाइड करना ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए. और कैसे हम डिवाइड करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देख के. ठीक है? अब जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बिल्ली की प्रजाति. बिल्ली की प्रजाति में कितने सारे एनिमल्स आए, है ना. ये जो टाइगर है, ये सारे क्या आएंगे, बिल्ली की प्रजाति में आएंगे. डॉग की अलग वेराइटीज आएंगी, डॉग की कितनी सारी स्पीसीज हैं. तो क्या किया गया, प्लांट्स हैं, जैसे हमने बोल दिया सारे प्लांट्स हैं, आगे प्लांट्स के भी तो डिविजन्स हैं ना, लेकिन मेनली उनमें बेसिक कैरेक्टर्स को देख के हमने जितने भी प्लांट्स की जो वेराइटीज है सबको हमने क्या बोला, प्लांट. मेन जो हमने उनका एक हेड बनाया वो बनाया प्लांट. ठीक है ना. तो अब कई छोटे हर्ब्स हैं, कई श्रब्स हैं, कई ट्रीज हैं. तो क्या किया गया हमने कि हमने स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, प्लांट्स को या एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया. तो क्या बोला, क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप्स में बांटना है, क्लासिफाई करना. और कैसे किया हमने, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हमें विजिबल हो रहे थे वो स्टडी करके हमने उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. तो क्या है क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, कन्वीनियंट कैटेगरीज, मतलब जिस कैटेगरी में जो जाना चाहिए उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे. तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी को क्या किया गया, एनीथिंग इज डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है? तो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में हमने क्या करना है, किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या कोई भी, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने उनके क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए. सेम ऑर्गेनिजम्स को हमने एक एक ग्रुप में रख दिया. ठीक है ना. जैसे कि अब क्या है, हम बोलेंगे जैसे कि डॉग्स. ये जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, व्हीट है, राइस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या हैं, कैटेगरीज हैं. ठीक है ना. ये सारी क्या है, कैटेगरीज हैं. डॉग्स की कितनी सारी वैरायटीज हैं, लेकिन हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि वो डॉग नहीं है. मेन तो उनका क्या कैरेक्टर है, डॉग ही है. ठीक है ना. आगे उनकी स्पीसीज कितनी डिफरेंट है तो वो अलग होता है. एनिमल्स कितने टाइप के एनिमल्स है, लेकिन वो सारे हैं तो एनिमल्स हैं. ठीक है ना. तो ये क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं. और इनके लिए, कैटेगरीज के लिए एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, टेक्सा. क्या नाम दिया गया इन कैटेगरीज के लिए, जो भी क्लासिफिकेशन की अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको क्या दे दिया गया, हमने नाम दिया टेक्सा. और कैसे हमने वो कैटेगरीज बनाई, ऑन द बेसिस ऑफ दियर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. हेंस यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज. टेक्सा क्या होता है, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज. टेक्सा हमने किसको बोला, कैटेगरी को. जो भी कैटेगरी है, डॉग कैटेगरी है, मैमल्स की कैटेगरी है, व्हीट की कैटेगरी है, कितनी टाइप की व्हीट है, राइस कितने टाइप के मिलते हैं, सारी कैटेगरीज हैं. तो टेक्सा क्या है, ये कैटेगरीज को इंडिकेट करता है डिफरेंट लेवल्स पे. प्लांट्स भी एक टेक्सा है, व्हीट भी एक टेक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ये भी टेक्सा है. ठीक है. डॉग क्या है, एक मैमल है, हमें पता है डॉग इज अ मैमल. एंड मैमल्स क्या है, एनिमल्स हैं. Therefore, animals, mammals, dogs represent taxa at different levels. तो what do you mean by the term taxonomy? हमने nomenclature पढ़ा. ठीक है ना. हमने क्या पढ़ा, nomenclature पढ़ा. तो क्या है taxonomy? nomenclature means name देना. ठीक है ना. हम क्या करेंगे, नेम देंगे. ठीक है.
Taxonomy means the branch of biology or science, या the system in which science, the system in science dealing with, साइंस की वो ब्रांच, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नेम देते हैं, और फिर उसको नेम देने के बाद उसके कैरेक्टर्स को देखने के बाद हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हम उनको क्लासिफाई करते हैं। समझ आया? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और पर्टिकुलर कैटेगरी को हमने क्या नाम दे दिया? ये टेक्सा है या फिर टेक्सोन है। ओके, इट इज द साइंटिफिक टर्म, टेक्सा क्या है? इट इज द साइंटिफिक टर्म टू डिनोट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। क्या है ये? एक साइंटिफिक टर्म है फॉर कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब आप अपने दिमाग में बिठा लो, टेक्सा क्या है? अलग अलग कैटेगरीज हैं, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, ये कैटेगरीज हैं, ये सारी क्या हैं? टेक्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, प्लांट्स, दीज ऑल आर टेक्सा। समझ आ गया? अब हमने एक और चीज बतानी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिस्टेमेटिक्स। ठीक है ना? सिस्टेमेटिक्स, सिस्टमैटिक्स का हमें नाम से पहले बताओ क्या समझ आ रहा है आपको? जो भी आपके दिमाग में आए, सिस्टम में रखना, यही है ना? किसी चीज को सिस्टम में रखना, कैसे रखना है? देखो, वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डराइव फ्रॉम द, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिस्टमैटिक्स, ठीक है, तो वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा किससे बना है? सिस्टमैटिक किससे बना है? लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टेमा, विच मीन्स, सिस्टेमा का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है इसका? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनस ने क्या किया था? सिस्टेमा नेचुरे। कोई पूछ ले किसने लिखा था ये, किसने दिया था ये पब्लिकेशन, किसने पब्लिश किया था सिस्टेमा नेचुरे? तो आप क्या बोलोगे? कार्लस लीनस, या फिर सीधा लीनस। तो क्या होता है सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स मीन्स द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर सिस्टम में रखना, ठीक है ना? लीनस ने सिस्टेमा नेचुरे अपने पब्लिकेशन का एक टाइटल रखा था। ठीक है बेटा, तो अब हमने टेक्सोन पढ़ लिया कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है या कैटेगरी, जो सिंगल रैंक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोन। ओके, और हिरार्ची का क्या मतलब है कि जब हम किसी को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स में आ गए, स्पीसीज में आ गया, उससे कम आ गए जीनस में आ गया, फिर क्या हो गया? फैमिली हो गई, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जो भी हो गया मतलब, ठीक है ना? तो वो सारा क्या है? एक पिरामिड की फॉर्म में बन जाएगा। तो ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक। हिरार्ची का मतलब होता है पिरामिड की फॉर्म में, मतलब बड़ा छोटा 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 इस तरह से करके। तो टैक्सोनॉमी तो सबको पता है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और द साइंस और द सिस्टम ऑफ गिविंग नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। ठीक है ना? तो वो क्या है इसमें? तो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची क्या हुआ? जो कैटेगरीज का एक ग्रुप बनाएंगे हम, बड़ी से लेके छोटी का, फाइलम है ना, उससे बड़ा किंगडम, किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, जो भी मतलब किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है? एक टैक्सोनॉमिक हिरार्ची है। इन सारों में जो भी ऑर्गेनिज्म, ऑल द कैटेगरीज टुगेदर, सारी कैटेगरीज को इकट्ठे हमने क्या बोल दिया? टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। एंड द रैंक और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हमने कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक जो है कैटेगरीज बनाई है। देखो कौन कौन सी हैं। हम यहाँ से पहले इसको करेंगे, सबसे पहले ऊपर से याद करेंगे। किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन एक ही चीज है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज।
ठीक है। स्पीसीज में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे हमने बोला डॉग, या हमने बोल दिया मैंगो, है ना, फिर हमने बोल दिया इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के आम आएंगे जिनकी सबकी जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स, है ना। तो सबसे पहले दोबारा एक बार इसको लर्न कर लीजिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर आपको ऐसे याद होगा तो अगर आपने कोई उल्टा भी आपसे पूछेगा तो भी हो जाएगा। एक बार उल्टा भी, स्पीसीज, जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, तो कल मैं आपको बताऊंगी किंगडम, इन सब की डेफिनेशंस बताऊंगी। लेट अस एंड विद दिस नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।